अमेरिका बनने जा रहा है हिंदू धर्म देश। अब अमेरिका को हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बड़ी तादाद में अमेरिकन अपना रहे हैं हिंदू धर्म, और वो कौन से अमेरिकी हैं जिन्होंने हिंदू धर्म से इंस्पायर होकर अपनी बेटी का नाम इंडिया रख दिया? वो कौन से अमेरिकी थे जिनकी अस्थियां भारत में सनातन रिवाजों के अनुसार विसर्जित की गई? जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देश से लेकर विदेश तक, घर से लेकर बाहर तक आज सिर्फ एक ही धर्म की सुगंध आ रही है, और वो है सनातन धर्म। इस धर्म की सच्चाई, अच्छाई और संस्कृति से प्रभावित होकर न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी सनातन अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भूटान, नेपाल, मॉरिशस और ब्रिटेन, रूस जैसे देशों के बाद अब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी अमेरिका में भी सनातन धर्म का पालन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ईसाइयों के इस देश में स्थित टेक्सासिये सबसे मॉडर्न विकसित शहर माना जाता है। वहां सनातन संस्कृति की ऐसी छाप बिखरी है कि टेक्सास को लिटिल इंडिया कहकर पुकारा जा रहा है। पिछले 15 सालों में अमेरिका में हिंदुओं की आबादी दोगुनी होकर लगभग 22 लाख हो गई है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के अनुसार 2025 तक हिंदुओं की आबादी यहां 28 लाख के आंकड़े को पार कर लेगी। आंकड़ों की बात करें तो 2007 में अमेरिका की कुल आबादी में हिंदुओं की संख्या 1.2 मिलियन से ज्यादा होकर 318.88 मिलियन की आबादी में 2017 में 2.23 मिलियन हो गई थी, जो 2007 तक 1.03 मिलियन हुआ करती थी। मतलब कुल आबादी का 0.4% यानी कि 10 सालों में 85.8% की वृद्धि। जबकि मौजूदा समय में देश की कुल आबादी 34,11,09,216 है, जिसमें से 2,51,00,000 हिंदू आबादियों की संख्या है। यानी देश की आबादी में सनातनियों का रेशियो साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि सनातन की संस्कृति, सनातन धर्म सिर्फ धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का एक नजरिया है जो प्राचीन समय से चला आ रहा है। सनातन धर्म के सिद्धांतों से प्रभावित होकर पूरा अमेरिका इसकी तरफ आकर्षित होता आ रहा है। यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मौजूदा समय में हिंदू धर्म का भारत के अलावा अगर कोई केंद्र है तो वो अमेरिका ही है। एक समय वो भी था जब यूरोपियन कंट्री, स्पेशली अमेरिका में भारतीयों को गंवार, अनपढ़ और बेढंगा कहा जाता था। खासकर हिंदुओं को असभ्य बताने वाली अमेरिका में लोगों की कमी नहीं थी। हिंदुओं को ना तो देश में सम्मान भी दिया जाता था और ना ही मान, लेकिन आज यही धर्म जिसकी कभी अवहेलना की जाती थी अमेरिका में फल फूल रहा है। आज से 20 साल पहले अमेरिका में हिंदुओं को धार्मिक स्थलों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ 435 ही मंदिर हुआ करते थे, लेकिन आज यहाँ हिंदुओं के मंदिरों की संख्या बढ़कर 1000 हो चुकी है। इन मंदिरों में न सिर्फ हिंदू लोग बल्कि यहूदी, ईसाई भी दर्शन करने के लिए आते हैं, और सड़क, गली, मंदिर, हर जगह हरे कृष्णा हरे रामा के जयकारे अमेरिका में सुनने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां अपने ही देश में सनातन परंपराओं को अपशब्द सुनने पड़ते हैं, वहीं अमेरिका की सरजमी पर आम से लेकर खास तक हर कोई सनातन धर्म और संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहा है। विश्वास कर पाना मुश्किल है, दुनिया की सबसे बड़ी चैटिंग कंपनीज में से एक फेसबुक जब मुश्किल दौर से गुजरी तो इसके फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी लोगों की किस्मत बनाने वाले नीम करोली बाबा के सामने शीश झुकाने पहुंचे। और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्हें नीम करोली बाबा के पास आने के लिए एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने कहा था। इतना ही नहीं, स्टीव जॉब्स ने तो मार्क को बजरंग बली के अवतार नीम करोली बाबा के दरबार तक पहुंचने का रास्ता भी बताया था। तुलसी गेवाड़ का नाम उस रोज खूब सुर्खियों में आया जब उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। बता दें कि वो अमेरिका की फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव हैं। सिर्फ यही नहीं, हॉलीवुड स्टार्स भी अब तो सनातन परंपराओं को अपनी जिंदगी में फॉलो करते हैं। हॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सिल्वेस्टर स्टोलन भारत में अपने बेटे का श्राद्ध करने के लिए पहुंचे थे। अमेरिका के मशहूर म्यूजिशियन, गिटारिस्ट टेवर हॉल हिंदुओं से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने गीतों में मंत्रों और संस्कृत को पिरोना शुरू कर दिया, और आज वो यही भारत में एक साधु के रूप में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। साउथ अफ्रीका के जाने माने क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स ने भी हिंदू धर्म से इंस्पायर होकर भारत की सरजमी पर न सिर्फ कदम रखा बल्कि मानसिक शांति के लिए यहाँ हवन यज्ञ कर नदी में डुबकी लगाई, और तो और उन्होंने अपनी बेटी का नाम इंडिया भी रखा। नॉटिंग हिल्स, माई बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग, एट प्ले, लव जैसी फिल्मों में काम कर रहे हॉलीवुड में अपने पैर जमाने वाले जूलिया रॉबर्ट्स भी हिंदू धर्म से काफी आस्था रखती हैं।
कई इवेंट्स में अपनी वेशभूषा और बातों से वो जाहिर कर चुकी हैं कि वो हिंदू हैं। ईसाई परिवार में जन्मे पले बढ़े अमेरिका के मशहूर म्यूजिशियन जॉन कुलराशान का नाम तो आपने सुना ही होगा। इन्हें भी हिंदू धर्म से इतना लगाव हुआ कि इन्होंने ईसाई धर्म को छोड़कर सनातन को कबूल कर लिया। इसी तरह जेरी गार्सिया का भी बचपन से ही हिंदू धर्म इंटरेस्ट रहा। वो हिंदू धर्म को इतना मानते थे कि 30 साल तक अमेरिका में बैंड को रिप्रेजेंट करने के बाद जब उनकी मौत हुई तो उनकी अस्थियों को भारत में आकर हिंदू परंपराओं के अनुसार विसर्जित किया गया। जॉर्ज हैरिसन भी रॉक म्यूजिक की दुनिया के मशहूर कलाकार हैं जिनके फैंस की कमी नहीं है। उन्हें भी 1960 में ईसाई धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने के लिए जाना जाता है। अपने बैंड में हमेशा हिंदू धर्म का प्रचार करने वाले जॉर्ज की अस्थियों को भी भारत में हिंदू धर्म की परंपराओं के अनुसार विसर्जित किया गया था। इसके अलावा बराक ओबामा हमेशा अपने जेब में हनुमान चालीसा और हनुमान जी की मूर्ति रखा करते थे और अपने इंटरव्यू के दौरान वो न सिर्फ इस बात को कबूल चुके हैं बल्कि उन्होंने मूर्ति दिखाई भी थी। डोनाल्ड ट्रंप भी सनातन धर्म और अमेरिका में रह रहे हिंदुओं की पावर को जानते थे, इसलिए उन्होंने चुनाव से पहले भारत का दौरा किया। ये तो कुछ भी नहीं, अमेरिका में हिंदू स्कूलों की संख्या 31 तक पहुंच चुकी है और ये स्कूल हर हफ्ते एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं। हर हफ्ते कक्षाओं में 600 नए बच्चे हिंदू कक्षाओं में एडमिशन लेते हैं। बीते सिर्फ 5 सालों में इन हिंदू स्कूलों में 200% बच्चों का इजाफा हुआ है और आज के समय में 20,000 से भी ज्यादा बच्चे इन हिंदू स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिकन का योगा मेडिटेशन में भी रुझान बढ़ रहा है। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 3.6 करोड़ अमेरिकी मूल निवासी योगा करते हैं, जबकि 1.8 करोड़ से ज्यादा अमेरिकन ध्यान लगाते हैं, व्यायाम करते हैं और अब तो योगा के बड़े बड़े इवेंट्स भी आयोजित किए जाने वाले हैं। इतना ही नहीं, जिन हिंदुओं को कभी अमेरिकन अनपढ़ कहा करते थे, आज उन्हीं हिंदुओं को अमेरिका में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होने का दर्जा भी प्राप्त हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश, पाकिस्तान सहित अन्य देशों से अमेरिका पहुंचने वाले प्रवासियों में हिंदू पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे हैं, जबकि यहूदियों ने दूसरे रैंक को हासिल किया है। हिंदुओं की साल की पढ़ाई का औसत अमेरिका में 15.7 का है, वहीं हिंदू 14.7 के साथ दूसरे नंबर पर हैं, जबकि अमेरिकन की साल की औसत पढ़ाई 12.9 की है। यानी एजुकेशन के मामले में हिंदू अमेरिकन को उन्हीं की देश में पीछे छोड़ रहे हैं। किसी समय पर हिंदू परंपराओं को आडंबर का रूप कहने वाले अमेरिकन में सनातन परंपराओं की लहर ऐसी दौड़ रही है कि सनातन परंपराओं के अनुसार श्राद्ध किया जा रहा है, भगवत गीता पढ़ी जा रही है, ध्यान लगाया जा रहा है और आध्यात्म की किताबें वेद शब्द का ज्ञान लिया जा रहा है। पारंपरिक परिधान साड़ी, माथे पर टीका और पुरुष लुंगी पहन रहे हैं। ईसाई हो या यहूदी हाथ में कलावा बांध रहे हैं और हरे कृष्णा का जाप कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सनातन की पवित्रता ही है कि यहूदी और ईसाई के देश अमेरिका में हिंदुओं की संख्या न सिर्फ बढ़ रही है बल्कि हिंदू धर्म का सम्मान भी फैलता जा रहा है। अमेरिका में सनातन धर्म के इस फैलाव को देख लगता है कि शायद दुनिया के सबसे बड़े भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस की हिंदू धर्म के उत्थान की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या सच में अमेरिका हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।